नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में इरादे रहती है, जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हम जानेंगे बृहस्पति व्रत के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि बृहस्पति व्रत हमें कब से उठाना है और कब हमें उसका उद्यापन करना है। ठीक है, और इस कितने व्रत हमें करना है और बृहस्पति व्रत में हमें क्या खाना है, किस तरह से पूजा करनी है और बृहस्पति भगवान को उस दिन जो है किस तरह से हमें प्रसन्न करना है। और साथ ही जानेंगे कि माता लक्ष्मी की भी उस दिन पूजा होती है, तो कैसे हम माँ लक्ष्मी और बृहस्पति भगवान की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और इस सारी जो जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि बृहस्पति व्रत हमें किस तरह से करना है और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान में भी इसका पूजा हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि भूखा रहना। देखिए, व्रत के लिए अगर हम भूखा रहते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है भूखे रहना नहीं है। भूखे रहना तो हम और भी दिनों में रह सकते हैं, और भी वजह से भूखे रह सकते हैं, जानवर भी भूखे रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे हैं, इसका मतलब हम व्रत कर रहे हैं। ठीक है, व्रत को पूरे दिल से और पूरे मन से निभाना चाहिए। और जिस भी मनोकामना के लिए हम जो है व्रत कर रहे हैं, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर भूखे निर्जल रह करके हम भगवान की उपासना करते हैं, तो हमारी मनोकामना है जल्दी पूर्ति होती है। तो भूखे रहने का मतलब केवल उपवास नहीं है, भूखे रहना है और हमें भगवान का कीर्तन भी करना है और पूरे मन से पूरे दिल से बृहस्पतिवार का जो गुरुवार का है हमें व्रत करनी है। ठीक है, तो ये महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। ठीक है, और कुमारी जो कन्याएं वो करती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कुमारी कन्याओं को जल्दी ही वर की प्राप्ति हो जाती है, बहुत ही अच्छा वर और घर, अच्छा परिवार मिलता है। तो कुमारी कन्याओं को खास तौर पे बृहस्पति व्रत व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में कोई ग्रह होता है, जिनको कोई नज़र दोष होता है और जिनके विवाह में कोई बाधा आते हैं, तो कुमारी कन्याएं अब कर सकती है, जिनसे उनके विवाह में आए हुए बाधा खत्म हो जाते हैं और उनका जल्दी ही रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है, और अगर पुरुष करते हैं तो उनकी भी मनोकामनाएं, अगर आपका जो है खास तौर पे दुकान है या कोई भी ऐसा चीज़ है, नौकरी है, आपको नहीं लगता, हर समय आप असंभव रहते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, अगर पुरुष है, तो आप अगर पूरे दिल से पूरे मन से अगर गुरुवार का व्रत कीजिएगा तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। उसके बाद जो महिलाएं हैं, अगर आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, आपको हमेशा धन की जो है प्रभाव रहता है, आपको धन आता है, पैसे आता है, लेकिन निरंतर रूप से टिकता नहीं है। ठीक है, इधर से आता है और पानी की तरह बह जाता है, पैसा आपका हाथ में रहता नहीं है। तो महिलाएं जो है खास तौर पे गुरुवार का अगर व्रत पूरे दिल से करती हैं, सच्चे मन से अगर विष्णु भगवान का केले की पूजन करती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और माँ लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है। ठीक है, तो गुरुवार के व्रत जो है महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है और कुमारी कन्याएं भी कर सकती है, बहुत ही फलदायक होता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगर हाँ किसी भी महिला को संतान की अभाव है, संतान सुख नहीं है, अगर कोई महिला जो है उनकी गोद नहीं भरी है, तो बृहस्पति भगवान का निरंतर तौर पे जो है पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, कुमारी कन्याओं को वर मिलता है और पुरुष लोग जो है उनको नौकरी व्यापार में वृद्धि होती है। तो आप लोग खास तौर पे बृहस्पति भगवान का पूजा जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पूजा करने के लिए हमें किन किन जो है कम सामान में हम बृहस्पति भगवान का पूजा कैसे करेंगे, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में। बहुत सारी बहनें ऐसी होती है, ऑफिस जाती है, जॉब पे जाती है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, उनको ये
इसी जो थोड़े सा समय मिलता है उसी में उस सब कर कर वो अपना ऑफिस जॉब जाते हैं। तो इस इतना कम समय में हम बृहस्पति व्रत का पूजा कैसे करें और कैसे हम क्या क्या सामान लगेगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए कोई भी महीने के शुक्ल पक्ष से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी महीने के शुक्ल पक्ष से हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे कहा जाए तो महीने में जो है माघ महीना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत जो हम शुरू करना चाहते हैं माघ का महीना बहुत ही सर्वोत्तम है, हम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, अगर पूरे साल का व्रत करना है गुरुवार का व्रत, तो आप सावन का इंतजार कीजिए। सावन का महीना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप अगर इंतजार करना चाह रहे हैं तो माघ का महीना, अगर नहीं, अगर आपके सामने अगर सावन का महीना जल्दी आने वाला है तो आप सावन का इंतजार कीजिए। सावन का महीना में भी आप जो है शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महीना में शुक्ल पक्ष से ही शुरू किया जाता है। और हाँ, आप अगर करना चाह रहे हैं और तो कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी किसी भी महीने से उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। लेकिन हाँ, अगर इंतजार करना चाहते हैं तो माघ का महीना बहुत ही शुभ होता है, या सावन का महीना। तो दोस्तों, आपको जो है गुरुवार का व्रत करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप 16 जो है गुरुवार का व्रत करके 17वें व्रत पे आप उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी अगर मनोकामना पूर्ण होने लगती है, अगर उनको मन अच्छा लगने लगता है व्रत करने में, अगर उनको फल मिलने लगता है, तो वे सारे जो वर्ष भर का गुरुवार का व्रत है वो करने लगते हैं। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो वर्ष भर का गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं। अगर आप उतना संभव नहीं है, आप उतना नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आपको 16 जो है बृहस्पति व्रत आपको करना ही है, जरूर से करना है। अगर आप उठा रहे हैं तो 16 बार का जो है 16 बृहस्पति व्रत करके ही आपको 17वें पे उद्यापन कर देना है। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है बृहस्पति व्रत के एक दिन पहले आपको अच्छे से स्नान करके आप विष्णु भगवान का पूजा करके और उसके सामने जो है हाथ में जल और अक्षत और फूल लेकर के संकल्प ले कि हम आपको यथासंभव ऐसा आप बोल सकते हैं जो हम आपकी व्रत करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यथासंभव हम बोलते हैं तो इसमें होता है कि हमको जितना संभव होगा हम उतना व्रत करेंगे। अगर हमसे 16 हो पाएगा तो हम 16 करेंगे, अगर हमसे 18 हो पाएगा तो 18 करेंगे, या हमसे 20 होगा या हमसे पूरे वर्ष होगा तो हम पूरे वर्ष करेंगे। ठीक है, यथासंभव का मतलब होता है कि हम जितना हो सकेगा हमसे उतना व्रत करेंगे। तो ये हमारा संकल्प हो गया। एक दिन पहले, गुरुवार के एक दिन पहले बुधवार को हम पूजा पाठ करके नहा धोवा करके हम विष्णु भगवान के सामने और माता लक्ष्मी के सामने हाथ में जो है फूल और अक्षत लेकर के और भगवान विष्णु को हल्दी के गांठ लेकर के हम संकल्प लेंगे कि हमसे यथासंभव जो होगा हम करेंगे। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं कि हम 16 ही करेंगे तो आपको 16 व्रत करके 17 में उद्यापन कर देना है, नहीं तो आप यथासंभव जैसा शब्द बोल सकते हैं, इसमें कितना भी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जो है अगर 16 करना चाहते हैं तो कोई भी पंडित वगैरह को बुला के शुभ तिथि निकलवा करके आप व्रत का जो है पूजा पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अगर अपने से करना चाहते हैं तो आप अपने से भी कर सकते हैं। मंत्रों उच्चारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत ही सरल विधि है। आप इस मंत्र को उच्चारण करके आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, गुरुवार के दिन भर जो है जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, और जितना हो सके विष्णु जी के मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जो है जाप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है हम संकल्प लिए रहते हैं। तो गुरुवार को दिन भूल कर भी हमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम बात करें कि आपको बुधवार के दिन ही गुरुवार का व्रत करने के लिए हमें बहुत ही नियम सावधानी बरतनी होती है। तो बुधवार को दिन ही जो है आप रात्रि में भोजन करने के बाद आप टूथपेस्ट वगैरह से आप अच्छे से जो है अपने मुंह को ब्रश से साफ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अन्न का जो है हमें एक भी दाना मुंह में नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है गुरुवार आ जाएगा रात्रि के बाद।
तो आपको रात में ही सोने जाने से पहले आपको अच्छे से टूथपेस्ट से जो है मुँह को ब्रश से साफ कर लेना है। क्योंकि कहा जाता है कि जो गुरुवार है, बृहस्पतिवार का दिन, उस दिन हमें जो है टूथपेस्ट से हमें मुँह को साफ नहीं करना है, क्योंकि ग्रंथों में ऐसा माना जाता है और बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो है जो देखने को मिलता है। बहुत सारे आचार्य या पंडित बोलते हैं कि टूथपेस्ट जो है, कभी भी टूथपेस्ट में हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है, बिना हड्डी का टूथपेस्ट नहीं बनता है। ऐसे आयुर्वेद जो है 1-2 आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ। जहाँ तक हमें मालूम है कि आपको जो है टूथपेस्ट व्रत के दिन आपको नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए अगर हो सके तो। अगर आपको करना है तो कीजिए, लेकिन हम आपको राय नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं बताएँगे, आप पूछ लीजिएगा। ऐसे कहा जाता है कि व्रत के दिन जो है हमें पेड़ पत्तों के पत्ती और टहनियाँ का ही जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए ब्रश करने में। तो आप जो है गुरुवार को दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो है आप भूल कर भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें, आपसे पाप होने से बच जाएगा। ठीक है? उस दिन जो है आप कूला वगैरह साफ कर ले, मुंह को आप सुबह उठ करके कूला कर ले पानी से। अगर हो सके तो पेड़ ओड़ का पत्ता होता से आप मुंह ब्रश कर सकते हैं, उसको चबा करके पूरा कर सकते हैं, दांत वाँत वगैरह साफ कर सकते हैं। लेकिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? उसके बाद जो है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गुरुवार को दिन हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? तो गुरुवार को दिन सबसे पहले सुबह में जो है आप कूला वगैरह कर लीजिए। उसके बाद जो है भूल कर भी गुरुवार को दिन जो है महिलाएं बाल नहीं धोएगी। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा पाप होता है। और पुरुष है वो अपना दाढ़ी मूछ नहीं कटवाएंगे। ठीक है? बाल नहीं कटवाया जाता है, नाखून नहीं कटवाया जाता है, खास कर बाल नहीं धोए जाते हैं। और हाँ, गुरुवार को दिन जो है ज़्यादा साफ सफाई भी हमें नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन हल्का फल्का साफ सफाई करें। गुरुवार को दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए। साबुन सरफ ये सब जो है हमें नहीं छूना चाहिए, उस दिन छूना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए जो है कपड़ा वगैरह हमें नहीं धोना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और नाखून हमें भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। और महिलाएं जो है इस दिन जो है गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो है पीला वस्त्र जरूर धारण करें, बहुत ही शुभ होता है। कुंवारी कन्याएं है वो मौली धागा जो है पीले रंग का है वो बांध सकती हैं, पीला चंदन लगा सकती है। और पुरुष जो है वो भी जो है बाल खास तौर पे नहीं कटवाना चाहिए उनको। अब पीला वस्त्र वो भी है जो पूरे दिन जो है धारण कर सकते हैं, पूजा पाठ करें तब पर भी, अगर नहीं करें तब पर भी कोई बात नहीं है। पीला वस्त्र जो है आप लोग उन लोग धारण कर सकते हैं। ठीक है? महिलाएं पीला चूड़ी भी पहन सकती है, बहुत ही खास होता है, बहुत ही हमारे ग्रह जो है मजबूत होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये सारे चीज़ जो हमें नहीं करनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई ज़रूरी है, ठीक है? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि साफ-सफाई बहुत ज़्यादा तौर पे नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे देवी-देवता का पूजा होता है, वाहन होता है, वहाँ पे कचरा भी सही नहीं होता है, ठीक है? तो आपको हल्का-फुल्का साफ-सफाई कर सकते हैं। और घर में हमें गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना है। लेकिन रही बात टाउन शहर की, ठीक है? तो वहाँ पे महिलाएं जो है जो पोछा लगाने वाली हैं, आप साफ जो पानी से आप लगा सकते हैं। हल ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप जिस कमरे में है उस कमरे में लगाइए। आपका पूजा घर है वहाँ पे लगाइए, रसोई घर है, आपका किचन है वहाँ पे लगाइए, लेकिन हल्का लगाया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है नमक डाल के या डिटॉल डाल के भूल कर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। इस दिन आपको इस करने से बचना चाहिए। और बात करें गाँव की, तो गाँव की जो है वहाँ पे गोबर से पूरे घर को लीपा जाता है, ठीक है? तो गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो है हमें गोबर से पूरे घर को नहीं लीपना चाहिए। साफ सफाई कर सकते हैं आप, साफ पानी से जो है आप धो सकते हैं, लेकिन केवल आपको रसोई ही धोना है, आपको जो किचन है वही धोना है, ठीक है? और जो पूजा घर है वही पूजा घर धोना है। गुरुवार को दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना है। अगर इमरजेंसी है, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप हल्का कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। और रही बात बाल धोने की, तो दोस्तों नियमित तौर पे तो नहीं धोना चाहिए, लेकिन आपको ज़रूरी है किसी वजह से आप शुद्ध होना चाहते हैं, तो आप जो है बाल में अपने थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए और बाल को हल्का गीला कर लीजिए। लेकिन इसके ज़्यादा शैम्पू और साबुन वगैरह से आपको बाल नहीं धोना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है? तो इसे यही सब बात जो है आपको ध्यान देना चाहिए गुरुवार को दिन, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है दोस्तों
हम अपने पुण्य को अर्जित करते हैं। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे नियम करते हैं, और थोड़ी थोड़ी बहुत सारे ऐसे बहने हैं जिससे गलती हो जाती है। इस वजह से लोग कहते हैं हमें पूजा का जो है पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ी थोड़ी जो बातों की सावधानियां आपको बरतनी होगी, इस सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खाना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो है हमें पीला ही खाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं, पीला खा सकते हैं, ठीक है। आपको पीला जरूर से ही खाना है। तो अब हम बात करें कि देखिए, कहा जाता है नियमित तौर पे जो नियम है हमारे यहाँ, वो लोग कहा जाता है कि 2 आग की जो चीज़ें होती है वो नहीं खाना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है रोटी वगैरह खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, लेकिन चने का दाल बिल्कुल भी प्रयोग किया जाता है। आपको मतलब चने का दाल प्रयोग करना ही है। कोई की कहा जाता है कि पीला चीज़ जो है एक समय हमको करना ही है। और हाँ, नियमित तौर पे जो है व्रत के दिन आपको ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है कि आप व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें तो बहुत ही अच्छा होता है, और हमारी मनोकामनाएं भी जल्दी पूर्ति होती है। इसीलिए आप एक ही समय पूरा पूजा करने के बाद एक ही समय भोजन करें, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और रही बात 2 आग की चीज़ें, तो रोटी वगैरह जो है खाया जाता है। ऐसे तो आपको बेसन से बनी हुई चीज़ों को ही खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे जगहों पर रोटी का प्रयोग भी किया जाता है। तो अगर आप रोटी खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है आटे में गेहूं के आटा जो है उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप रोटी बना करके आप रोटी खा सकते हैं। दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले जो खाना है दोस्तों, हमें मीठा खाना है। ग्रंथों में वर्जित है, केवल केवल वर्जित है नमक। हमें नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। नमक का जो है हमें भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है, केवल नमक का। हम मीठा भोजन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 आगे की चीज़ें थोड़ा नियमित तौर पे जो है नहीं खाई जाती हैं। लेकिन रोटी वगैरह लोग जो है खाते हैं, तो आप आटे में जो है गेहूं का आटा में थोड़ा सा हल्दी रख करके आप उस रोटी को खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चने का दाल आपको पीला जो है उस दिन भूल कर भी आपको नहीं वर्जित करना है, आपको खाना है, पीला जरूर खाइएगा। और गुड़ का हमें प्रयोग जरूर करना है। और कोई भी खाना खा रहा है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें खाना है, इससे पूर्ण फल हमें मिलता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं वो है कि हमें जो है बहुत सारे लोगों को ऐसे नियम होते हैं कि बार बार जो है चाय पीने लगते हैं, बार बार कोई फल वगैरह है वो प्रसाद के रूप में ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर समय डालने लगते हैं मुंह। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारा मुंह जूठन होता है, और बार बार जो है हमारे खाने में ही इसका गिनती आने लगता है। तो हमें जो है व्रत के दिन भूल कर भी जो है बार बार चाय का उपयोग नहीं करना है, बार बार पानी का उपयोग नहीं करना है, बार बार हमें फल वगैरह भी नहीं खाना है। आपको याद रखिएगा, कभी भी आपको एक बार ही भोजन करना है। अगर आप बीमार है, अगर आप ऐसी अवस्था में, अगर आप कमजोर है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, या आप गर्भवती स्त्रियां होती हैं जो उनको बार बार जो है पानी वगैरह चाहिए, फल वगैरह चाहिए, उनसे रहा नहीं जाता है, तो आप दोपहर में एक टाइम आप जो है एक टाइम और जो है जल और कुछ फल जो है आप ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य सही है, अगर आप सही हैं, तो आपको बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, भोजन करने से पहले भी कुछ नियम है जो हमें खास तौर पे इसका ध्यान रखना चाहिए। नियम क्या है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन करने से पहले आप एक प्लेट में जो है जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको रख करके, और उसके बाद जो है भगवान के सामने आपको ले जा करके और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि ये भोजन हमारा जो है वो ग्रहण करे। और कोई भी जो भोजन है सबसे पहले उनको भोग लगा करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे अगर आप भोग लगा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम होता है कि वो जो है अग्नि को आहुति देते हैं, ठीक है, हवन करते हैं। उसके बाद जो है भोजन रख करके 3 बार जो है इस तरह आचमन करके अग्नि में डालते हैं। तो आप बहुत ही शुभ होता है। अगर आप डालना चाहते हैं, अगर हवन की व्यवस्था है, अगर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भोजन पहले भगवान को भोग लगा करके उसके बाद 3 बार जो है आचमन करके अग्नि को, उसके बाद जो है भोजन करेंगे। और पहले हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो भोजन ग्रहण करें। उसके बाद 10 या 5 मिनट के बाद हम भोजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको दिन में एक बार और, ठीक है,
आप गुरुवार को दिन गाय को जरूर से गुड़ आपको और चने का दाल आपको जरूर खिलाना है, ठीक है। अगर आप जो है आपके पास अगर समय है तो आप थोड़ा सा आटा गूंथ लीजिए और उसमें जो है हल्का सा गुड़ रख करके रोटी बना लीजिए आटा गूंथ करके, और गुड़ रख के और चने की दाल रख के आपको गाय को जरूर खिला दीजिए। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है दोस्तों। कहा जाता है कि इससे हमारे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान विष्णु की जल्दी ही कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आटा आटा गूंथ करके रोटी बना ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चने की दाल, थोड़ा सा आटा ले ले, चने की दाल ले ले और जो है हल्का सा गुड़ रख ले और कोई भी ग्रास में रख करके आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके आस पास में कोई गाय है तो आप आसानी से खिला दें। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप गौशाला जा करके भी, अगर टाउन शहर में रहते हैं तो गौशाला जा करके भी आप जो है गाय को खिला सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी उपाय है। उसके बाद जो है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इससे बृहस्पति ग्रह जो है मेरे मजबूत होता ही है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, बात करें कि बृहस्पतिवार को दिन केले का पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो केले का पूजन हमें करना चाहिए क्योंकि उसी में जो है केले में ही बृहस्पति भगवान का जो है वास होता है, आप लोग जानते ही हैं। और जिन माताएं बहनें नहीं जानती हैं, वो केले का पूजन का विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को दिन विशेष तौर पे केले का ही पूजन किया जाता है। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा कि हमें जो है गुरुवार का व्रत यानी बृहस्पतिवार का व्रत जो है हमें सुबह, जितना सुबह हो सके उतना जल्दी करना है, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह ही किया जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि हो सके तो सूर्योदय से 1 घंटा बाद तक आप बृहस्पतिवार का पूजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। लेट नहीं कीजिएगा क्योंकि बृहस्पतिवार का पूजन में सुबह सुबह ही ज्यादा महत्व होता है। इससे बृहस्पति ग्रह जो है हमारे मजबूत होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना सुबह हो सके आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो घर का काम वगैरह है आप कर सकते हैं, पहले पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बृहस्पतिवार के पूजन में जो है हमें जो है इस सब बातों का है, छोटी छोटी नियमों का जो है ध्यान रखना है खास तौर पे, क्योंकि इसे ही सब नियम जो है हमें ध्यान रखना है, खास तौर पे ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, आप जो है सुबह सुबह पूजा करना चाहते हैं तो कीजिए। हाँ, कितने सारे ऐसे बहनें हैं, कितने सारे ऐसे माताएं हैं जिनको ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह जो है अगर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो गर्भवती माँ है या जो बहुत सारे बहनें हैं किसी वजह से अगर तबीयत सही नहीं रहता है तो आप सुबह नहीं कर पा रहा है तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई भी पूजा अगर समय से किया जाए, अगर भगवान के मुहूर्त पर किया जाए तो हमें ज़्यादा प्रभावशाली होती है, हमें ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपका सही मतलब स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आप गर्भवती है, अगर किसी वजह से जो है आपका छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप अपना समय अनुसार देख लीजिएगा। आप दोपहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ब्रह्मा मुहूर्त में करना चाहिए पूजा। अगर ना हो सके तो आप सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक जो है कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि अगर हम प्याऊ लगाए, अगर किसी को प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो अगर हम गर्मी में पिलाए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, अगर हम ठंडी में पिलाए तो हमें उतना फायदा नहीं मिलता है। यही होता है कि अगर हम जो है हमारे ग्रंथों के अनुसार चले, कोई भी पूजा पाठ जो अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त में करें, भगवान का जो दिया हुआ समय है उसमें करें तो हमें ज़्यादा प्रभाव मिलता है, हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, ज़्यादा पुण्य अर्जित होती है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं। कभी भी जो है पूजा आपको मन से करना है, दिल से करना है। हर जिस समय पूजा की जाए उस समय शुभ मुहूर्त ही रहता है। उसके बाद अब हम जानते हैं दोस्तों कि पीरियड्स में हमें कैसे करना है। तो देखिए, पीरियड्स में हम हर एक जो है हम पूजा का संकल्प लिए तो हम पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। हम केवल सहेंगे, हम व्रत का उपवास करेंगे, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। अगर हमारे घर में पति है, अगर हमारे जो घर में अगर हमारा कोई पुत्र है या हमारा कोई आदमी है, अगर सास है, जेठानी है, तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। लेकिन आपको पीरियड्स में भूल कर भी जो है प्रतिमाएं को नहीं छूना चाहिए। आपको भूल कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। आप छू नहीं सकते हैं कोई सामान। आप मन से अगर मानसिक पूजा है कर सकते हैं, आप अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन मन में थोड़ा कठिन होता है। अगर मन से पूजा कर रहे हैं, अगर कोई मन में उल्टा सीधा बातें चलने लगे तो हमारी व्रत जो है खंडित हो जाती है।
इस वजह से सारे लोगों को जो है मानसिक व्रत पूरा नहीं हो पाता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन पीरियड्स में आप जो है, आप अगर सह रही है, उपवास रख रही है, तो आपको गिनती में व्रत का नहीं लेना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप मानसिक पूजा कर रहे हैं, अगर आपका संकल्प पूरा सही हो जा रहा है तो आप ले सकते हैं गिनती में, नहीं तो आप पीरियड्स में आप छुए नहीं, अगला बार कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई करने वाला है तो करवा लीजिए पूजा, नहीं तो आप केवल जो है आप उपवास करके रहने दीजिए, आप नहीं कीजिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है भूल कर भी ये काम जो है ये सब नहीं करना चाहिए, आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों, हम बात करें आपको कि पीरियड्स में इस सब का ध्यान करते हुए भी आप जो है पूजा नहीं कर सकती है, अगर मानसिक पूजा भी नहीं कर सकती है तो आप नाम जप कीजिए, ठीक है। आपको जितना समय मिल सके, अगर कोई और पूजा कर रहा है तो आप उसके बगल में बैठ करके आप नाम जप कर सकते हैं। आपको कोई भी नाम आता है, अगर राधे कृष्ण नाम जप कर सकते हैं, सीता राम नाम जप कर सकते हैं, राम राम भी जप सकते हैं, या ओम नमः नमः भी जप सकते हैं, या कोई भी जो प्यारा सा नाम है आपको जो भी याद है आप जप सकते हैं। जितना हो सके आपको गुरुवार के दिन पीरियड्स में आपको जितना समय मिले, आप सुबह शाम, अगर आपको 10 मिनट ही है, 15 मिनट ही है, आपको आधे घंटे का समय मिले, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप विष्णु जी के महामंत्र का नाम जप सकते हैं, या उनके जो अवतारे हैं, इतने सारे अवतार हैं, कोई भी अवतार का नाम जप सकते हैं, ठीक है। या सबसे आसान मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का है जो आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 10 मिनट आपको बैठ करके नाम ही जप करना है, संध्या के समय में भी और सुबह में भी, ठीक है। और याद रखिएगा कि कभी भी हमें सूर्योदय से पहले ही कर लेना है पूजा। इस सब का बात जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही सब नियमों का हमें पालन करना है। और सबसे कठिन जो नियम है आपको बता दें कि दोस्तों, गुरुवार के दिन भूल कर भी आपको किसी पे क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, हमारा जो पूजा का संकल्प रहता है, हम जो इतने मेहनत से इतने पुण्य अर्जित करते हैं, वो खंडित हो जाता है। हमें भूल कर भी किसी पे गुरुवार के दिन गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस समय आप नाम जप कीजिए, आप भगवान का नाम का स्मरण कीजिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप कभी भी भूल कर भी गुस्सा ना करें। और हाँ, हमें कभी भी सोना नहीं है, गुरुवार के दिन भूल कर भी सोना वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी व्रत के दिन सोना अनिवार्य है। अगर हम सोते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण प्रभाव जो है नहीं मिलता, हमें फल नहीं मिलता है, वरना दूसरा जो है हमारा व्रत खंडित हो जाता है। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें गुरुवार के दिन गुस्सा नहीं करना है, और रही बात झगड़े झंझट नहीं करना है। अगर आपके यहाँ अगर बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखना है, और पीले वस्त्र धारण करना है, पीले खाना खाना है, पीले प्रसाद हमें भोग लगानी है, गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाना है, गुरुवार के दिन नाखून नहीं कटवाना है, बाल हमें धोना भी नहीं है, ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं करनी है, धोबी को कपड़े धोने के लिए नहीं देने हैं। गुरुवार के दिन जो है हमें कोई भी सामान इकट्ठा करके हमें किसी को दान नहीं देना है। हमें सोना चांदी गहने गुड़िया जो होते हैं वो हमें नहीं खरीदना है। कपड़े वगैरह साबुन सरफ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और शास्त्रों में ऐसा करना है, ये सब अगर हम नियम का पालन करेंगे तो हमें, अगर हम पालन करते हैं उसी दिन से, अगर हम व्रत नहीं भी करें और ये सारे नियमों का पालन करें तो हमें व्रत करने के बराबर फल मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये गलतियां जो है अगर करते हैं इनमें से कोई भी, तो आप उसको सुधार लीजिए। आज से ये गलतियां नहीं कीजिए गुरुवार से। अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको पुण्य अर्जित हो जाएगा। और जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।